नौकरी 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 सिलेंडर 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 गुलाम हसन लिए तो यहाँ जाओ एनसी पे भारतीय जनता पार्टी माननीय वाली एजुकेटेड पर्सन फैमिली में ऐड कर सर नरेंद्र मोदी जी रफीक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे या पीवीपी पे या कांग्रेस पे तो ज्वाइन कर यमन तहसान मुबारकबाद पेश करान डोर बजाओ Ivan Konovchuk Cesar Ales Ata yiknai bapano mahare चाहती हूँ कि आप बोलते थे कि बीजेपी मुसलमान की दुश्मन है, उनसे मैं कहना चाहती हूँ आओ इस बात पर एक नजर डालें। इस बात में भी हर किसी तरीके का, हर किसी कलर का, रंग का फूल खिलता है। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है और यहाँ बुद्धिस्ट भी है। मैं अपने वर्करान से पूरा जो हमारा ग्रुप है, ये कोई जलसा नहीं है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्रीम है, जिन्होंने हमें इलेक्शन में 7,000 वोट लेकर सामने दिन है वो यहाँ से कमल खिलने वाला है। कमल जो आ जाओ हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, क्योंकि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है वो खुद भी एक कार्यकर्ता है और हम भी एक कार्यकर्ता है। क्योंकि हमारी स्कीमें जितनी है एक माँ बुलंद आवाज के साथ कहती है कि मेरा बेटा जो है वो प्रधान नरेंद्र मोदी जी है, मिलती है वो गर्व से कहती है कि हमारा जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी जी है। हमारा जो किसान भाई है, हमारे जो पेशेंट है, जो आयुष्मान भारत के समान हमें का 5 लाख मिलते हैं, वो गर्व से कहता है कि हमारा अगर गरीब नवाज कोई लीडर है वो भाजपा की सरकार है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं आज आपसे एक अहम बात कहना चाहती हूँ, जो ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये जो इनका हल है ये हल नहीं, ये खून का हल है। क्योंकि इसमें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो कब्रों में आज है, जो माए इंतज़ार करती है उन कब्रों पे कि मेरा बेटा इस कब्र में है, वो जो देन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, वो पीडीपी की देन है और कांग्रेस की देन है। मैंने जो बुजुर्गों भुवन कशीर पढ़ी तो थी याद यमो क्या शब्दों कशीर से यमो दुत सानन लड़कन पैलट दुत गई बैंकन मज टॉफी रटने अच्छन सा जबान की अगर दिमो रोजगार अकिस लड़के सिंदिस अथस मज अकिस भाई सिंदिस अथस मज दिमो न पैलट दिमो न दारित की अमन कुजा कशीर मज आज मोन बोय कल तुलित नेरन शामन, मोन बुजुर्ग कल तुलित नेरन नमाज शामन, यथ कश्मीरस मज सरबराही करन सोन नरेंद्र मोदी जी। नौकरी सिलेंडर सिलेंडर नौकरी बंद करो एनसी सरकार हाय हाय एनसी सरकार हाय हाय एनसी सरकार हाय 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 वर्कर मीट किया है जिसमें हमारे कार्यकर्ता तो हमारा इसमें आज जो हमारी जो
उस स्कीम के बारे में हमने उनको ब्रीफ किया कि श्री राम जी का मतलब क्या है, उस स्कीम से फायदा मिलेगा। तो ये हम आज ये हमने मीटिंग बुलाई थी और साथ में जो अभी तक 1.5 साल हो गुजर चुका है, लोगों ने जिस विश्वास को, जिस भरोसे को मंजूर दिया था, वो एमसी सरकार उसमें टोटली फेल हो चुकी है। और इसलिए हम बिल्कुल तब तक इसी तरीके से एमसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उन लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा जो उनके साथ वायदे किए गए। अगर वो पूरा नहीं होंगे तो हम एमसी के खिलाफ बिल्कुल सड़कों, गलियों, कोचों में हर जगह पे हम प्रोटेस्ट करेंगे एमसी के खिलाफ, क्योंकि एमसी ने विश्वास दिया था, जो मैनिफेस्टो दिया था, उसमें वो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। और अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है इस जी राम जी से, तो मुझे बताइए 5 बार इसका नाम चेंज किया गया नरेगा का, और 2006 में कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसका नाम एमजी नरेगा रखा है, महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा जी को हम बहुत ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उसका स्वच्छ भारत मिशन है और स्वच्छ भारत अभियान जो है, अगर उसको किसी ने इम्प्लीमेंट ग्राउंड में किया है वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन इस स्कीम को जब, इस बिल को जब पार्लियामेंट में पास किया गया है, इसमें बहुत सारी हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि इस भारत को विकसित भारत बनाने का, उसलिए जब तक हमारे रूरल एरिया डेवलप नहीं होंगे, बिल्कुल विकसित भारत नहीं हो सकता। इसलिए इस स्कीम के अंदर हमने बहुत सारी अमेंडमेंट की है और इसमें और बढ़ा दिया है। तो सो दैट इस बिल को हम समर्थन करते हैं, इस बिल को हम खुशी से मानते हैं। इमाम की प्रोफेसर से बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, सारा 70 साल का जो यहाँ पे अरेस्ट था, आप सबके सामने है कि जब यहाँ पे 16 का जो वाक़ा है, आपको पता है कि साउथ कश्मीर की मैं खास कर बात करूँगा क्योंकि 6 महीने अरेस्ट रहा है। और मैं आज रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त ये सरकार कहाँ थी जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं, जो मौलवी के फेवर में सपोर्ट करते हैं। उस वक्त में मुझे ये बताइए, जब किसी हमारी बहन को, किसी हमारी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, उसको फरन उठा के उसको चेक किया जाता था शेड्यूल पर, उसके द्वारा वो दौर ख़त्म हो गया 2019 के बाद। आज अगर इसकी प्रोफाइलिंग हो रही है, ये भारत सरकार ने, भारत की एजेंसियां जो है, क्योंकि उनका एक ही हम इस पर लक्ष्य है, एजेंसियों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही इसमें मुद्दा मकसद है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ पे पीस हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मजहब के साथ कोई इसका टच ही नहीं है। अगर मेरी प्रोफाइल भी कोई करना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ जो खराबा 2019 से 2019 के बाद यहाँ एक सिस्टम चेंज हुआ है। ये सिस्टम अगर चेंज किया है, ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आदरणीय अमित शाह जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत सरकार ने किया है। अगर इनको लगे कि इससे यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, यहाँ पीस रहेगा, यहाँ खून खराबा नहीं होगा आगे, तो इसमें प्रोफाइल करेंगे तो कोई सेपरेट स्टेट की मांग जो जम्मू में लीडरों ने ऑलरेडी बता चुके हैं वो। लेकिन मेरा ये कहना है इस बारे में, जब लद्दाख ने डिमांड की कि हमको यूटी चाहिए, तो उस समय में हमारी सरकार ने लद्दाख को दे दिया यूटी। लेकिन अगर कश्मीर को भी उन्होंने अलग करना था तो उसी समय में ये फिर कश्मीर को भी अलग कर सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इसको किसी भी हालत में अलग नहीं किया जाए।